वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS एकेडमी। क्लास 12 बुक नंबर 1 हिस्ट्री। ईंटें, मनके तथा अस्थियां। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इस सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये सिंधु घाटी के पास होने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसमें दूसरा आता है पुरातात्विक संस्कृति, जिसका उपयोग पुरावस्तुओं के रूप में करते हैं, जैसे विशिष्ट शैली, सामान्यता, एक साथ एक विशेष। कालखंड। इसमें नामकरण भी आता है कि हड़प्पा संस्कृति का नामकरण कैसे हुआ। ये देखिए, सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान जहाँ सबसे पहले संस्कृति खोजी गई, वहाँ सबसे पहले वो हड़प्पा संस्कृति थी। तो हड़प्पा एक स्थान था जहाँ पे ये सबसे पहले खोज हुई, तो इसी के नाम पर ये हड़प्पा सभ्यता रखी गई है, हड़प्पा खोज रखी गई। हड़प्पा नामक स्थान संस्कृति पहली बार खोजी, हड़प्पा सभ्यता नाम रखा गया। जो सबसे पहले हड़प्पा को खोदा गया था, तो हड़प्पा सभ्यता के नाम पर ही रखा गया उसका नाम। हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो ये शहर थे जिसमें एक हड़प्पा जो थी वो खोजी गई थी, और मोहनजोदड़ो जो था वो महत्वपूर्ण था। क्या था? महत्वपूर्ण था। मोहनजोदड़ो जो था वो महत्वपूर्ण था। जो हड़प्पा थी वो वहाँ सबसे पहले खोज हुई थी। जो मोहनजोदड़ो है ये सबसे महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई और कैसे हुई और किन किन नेतृत्व में हुई। इसकी खोज 1921 और 22 में हुई थी। पहले नेतृत्व रहे हैं दयाराम साहनी, रखाल दास बनर्जी, सर जॉन मार्शल। इनके नेतृत्व में ये खोज हुई। दूसरा आता है हड़प्पा सभ्यता जानकारी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमको कैसे मिली। नंबर 1, इसमें खुदाई में मिले इमारतें, मूठ भांड, औजार, आभूषण, मूर्तियां, मोहर। इसमें तीनों आ जाता है। इसमें खुदाई में मिले इमारतें हैं, मूठ भांड हैं, औजार हैं, आभूषण हैं, मूर्तियां हैं और मोहर हैं। औजार जैसे कि किसी जानवर का उनको शिकार करने के लिए औजार थे। आभूषण थे जैसे मिट्टी के बने घड़े, तांबे के बने घड़े, अन्य प्रकार के आभूषण। मूर्तियाँ, वहाँ पे मूर्तियाँ भी मिली। वहाँ पे मोहरे, जिसको बोलते हैं आज हमारे यहाँ पे स्टाम्प बोलते हैं, उसको पहले मोहरे बोलते थे हिंदी में। खुदाई में मिले इमारतें भी मिली, वहाँ पे बहुत बहुत बड़ी इमारतें मिली। अब हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र जो था वो अफ़गानिस्तान था, जम्मू था, बलूचिस्तान जो कि आज पाकिस्तान में है, गुजरात और राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश। कहाँ कहाँ था? अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात। जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, गुजरात और राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश। प्रमुख स्थल थे जो नागेश्वर, बालाकोट, चंदौड़ी, धोलावीरा, लोथल, कोटडीजी, कालीबंगड़, राखीगढ़। इसके ये सबसे महत्वपूर्ण स्थल रहे। नगरीय सभ्यता। प्रमुख विशेषता नगर निर्माण। हड़प्पा बस्तियाँ। दुर्गा और निचला। दुर्गा में ऊपर, निचला में नीचे। दुर्गा में जो था विशेष सार्वजनिक प्रयोग था, निचले में आवश्यक भवनों थे। अब इसमें हम आ जाएंगे हड़प्पा सड़कों। हड़प्पा सड़कें जो थी वो गलियां थी, एक ग्रेड पैदा थी, एक दूसरे को समकोण पर काटना था। अब हम चलते हैं आगे। अब हड़प्पा जल निकास कैसे रहा। इसमें हड़प्पा जल निकास का ये रहा, घरों की नालियाँ, गली की नालियाँ एक साथ जुड़ी होती थी। जो घरों की नालियाँ थी वो गली की नालियों से आज भी इसी तरीके से देखा जाता है। आज जो हमारे घर हैं उनकी नालियाँ कहाँ से हैं? सड़कों से हैं, गली की सड़कों से उनकी नालियाँ जुड़ी हुई हैं। नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती थी।
आज भी हमारे यहाँ पक्की ईंटों से ही नालियाँ बनाई जाती है। मतलब कि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं 1400 साल पहले के ज़माने की ये बात है। 4000 साल पहले की ये बात आज ही के दौर में भी ये अपनाई जा रही है। इसमें हड़प्पा सभ्यता जानवरों, इसमें जानवर जो हड़प्पा में जो जानवर मिले थे हमें, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, अस्ताव का अनुमान। ये सिर्फ अनुमान है, अभी पक्का नहीं पता कि ये थी या नहीं थी। ये सिर्फ अभी हमने इसको इमेज किया है कि ये थी, अस्ताव का अनुमान। ये अभी हमने अनुमान किया है, ये पक्का साबुत नहीं हो पाया है कि ये थी। जैसे भेड़ थी, बकरी थी, भैंस, सुअर, अभी पक्का नहीं पता कि ये सब चीज़ें भी थी। अब हड़प्पा खाद्य पदार्थ जो थे वो नंबर 1 पे आ जाता है गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल इस्तेमाल का अनुमान। यहाँ भी अनुमान ही, खाद्य पदार्थ का जो भी है वो भी अनुमान है और जानवरों का भी जो है अनुमान ही है। अभी कंफर्म नहीं पता है कि ये सब था, सिर्फ अभी अनुमान पर ही कार्य चल रहा है। हड़प्पा में बाट प्रयोग, आभूषणों को, मनकों को तोलना। बाट जो था वो चत पत्थर का था। बाटों के निचले मंडन और देहाद्री। अब हड़प्पा लिपि अभी तक नहीं पढ़ा, अभी तक जो है हड़प्पा लिपि को पढ़ा नहीं गया है, सिर्फ एक इमेज के तौर पर ही इसको लिखा गया है। पढ़ने में विद्वान थी, इसको कोई पढ़ नहीं सकता। असमर्थ, पढ़ा नहीं जा सकता। दाएं से बाएं ओर, ये जो हड़प्पा लिपि जो थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जैसे उर्दू लिखी जाती है। चिन्हों की संख्या जो थी 370 से 400 तक थी। जो वहाँ की जो चित्र जो पढ़ने के विद्वान मिले हैं वहाँ पे 370 से 400 तक वर्ड थे, वहाँ पे संख्या वर्ड थे। अब चंदड़ो शिल्प का उत्पादन प्रमुख केंद्र था। जैसे शिल्प कार्य में मनके, संग की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण, चटबाट मैंने पहले भी बताया था आपको, फिर बताया मैंने। अब यहाँ देखेंगे हम इस चीज़ को, नोटिस करना इस बात को। मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ तथा उन्हें प्राप्त करने के स्थल पत्थर थे, धातु थे, अन्य पदार्थ थे। हम पहले सबसे पहले पढ़ेंगे पत्थर। पत्थर 5 तरह के थे। एक सेल खड़ी थी, कटादरी थी, लाजवड़ी, जेस्पर और कर्निलियान। जो सेल खड़ी थी वो दक्षिणी राजस्थान, उत्तर तथा उत्तरी गुजरात में थी, और लाजवाद सेतुगाई अफगानिस्तान, कर्निलियान गुजरात। अब धातु देखेंगे, कांस्य, तांबा और सोना। सोना जो था वो दक्षिण भारत में था। तांबा खेतड़ी राजस्थान, ओमान में। जो तांबा भारत में, तांबा 2 जगह से मंगाया जाता था उस वक्त। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2 जगह से भारत के अंदर तांबा मंगाया जाता था। एक खेतड़ी जो राजस्थान में है, अभी इंडिया में है, और ओमान एक देश है, उससे तांबा मंगाया जाता था, कासे स्थानीय स्तर पर। अब अन्य पदार्थ रखेंगे, शंख, फयांस, पक्की मिट्टी। शंख जो थे वो नागेश्वर, बालाकोट से मिलते थे और स्थानीय स्तर पर थे, ये कहीं भी उपलब्ध हुए। मोहरे एवं मुदाकर्मणों, लंबी दूरी संपर्कों में सुविधाजनक था। बड़े बड़े शब्द हैं, बोले नहीं जाते हैं, कभी कभी हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा स्थलों। मूर्तों को ग्रंथों में दफनाया, मूढ़भांड अवशेष पाए गए, सावधानों के अध्ययन, सामाजिक आर्थिक विभिन्नता का पता चला। वहाँ सामाजिक आर्थिक भी थी, विभिन्नता का पता चला। मतलब सामाजिक, हम खुद इतना इमेज कर लो अपने आप को कि उस वक्त सामाजिक आर्थिक भी थी। सावधानों के अध्ययन भी। मूढ़भांड, मूर्तों को गर्तविद्या में दफनाया गया। मतलब पहले इमेज करो, पहले कपड़ा रखा, कपड़े के ऊपर फिर एक कागज़ रखा, कागज़ के ऊपर फिर हमने एक पेन रखा, पेन के ऊपर उसको फिर ढका, उसको फिर दफनाया गया। इसको मुर्तकलों को ग्रंथि में दफनाया गया।
हड़प्पा सभ्यता पतन जो था वो जलवायु परिवर्तन था। बाढ़, भूकंप, वनों की कटाई, नदियों का मार्ग बदलना, नदियों का सूख जाना, बाहरी आक्रमण, मुठभेड़। जलवायु परिवर्तन, उस वक्त इमेज किया गया कि जलवायु परिवर्तन भी था, बाढ़, भूकंप भी था, वनों की कटाई भी हुई थी, नदियों का मार्ग बदलना भी हुआ, नदियों का सूख जाना भी रहा, बाहरी आक्रमण भी रहा और मुठभेड़ भी रहा। हड़प्पा घर, अब देखो इसमें हड़प्पा घर कैसे थे। घरों में ईंटों के फर्श रहे, स्नान घर में ईंटें, स्नान घर की गलियों की नालियों से जुड़ी हुई थी। घरों में जो थी ईंटों के फर्श रहे, स्नान घर में भी ईंटों के फर्श रहे और स्नान घर की नालियाँ गली की नालियों से जुड़ी हुई थी। मैंने ये बात पहले भी आपको बता दी थी। चंदूड़ों लोथल, धोलावीर में विशिष्ट छिद्र करने वाला औजार, संग की कटाई, धातु क्रम, छेद करने वाला औजार भी इसमें चंदोड़ों लोथल में था, संग की कटाई भी थी और धातु संग भी वहाँ पाए जाते थे और छेद करने वाला औजार भी वहाँ पाए गए और धातु क्रम भी थे। महंगे पदार्थ, दुर्लभ वस्तु, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बड़ी बस्तियाँ, स्वविभूषण, पेनस बने लहू पात्र, नागेश्वर एवं बालाकोट, समुद्र तट नज़दीक। ये जो बागेश्वर एवं बालाकोट, नागेश्वर एवं बालाकोट जो थे वो एक समुद्र तट नज़दीक थे। संग से बनी वस्तुएं थीं, चूड़ियाँ, कड़ियाँ विशिष्ट केंद्र रहे। कच्चा माल जो था सुदूर क्षेत्रों में विशिष्ट अभियान था। तांबे जो थे मैंने पहले ही बताया था आपको, खेतड़ी और ओमान। खेती जो है वो राजस्थान में, ओमान एक अपना देश है। सोना जो मंगाया जाता है वो दक्षिण भारत से मंगाया जाता था। भारतीय प्राविधिक स्वच्छ, डायरेक्ट जनरल कनिधर्म ब्रह्म, जो डायरेक्ट जनरल को जो ब्रह्म था वो गंगा में पनपे पहले शहर थे। जो उनको डायरेक्ट जनरल को जो भ्रम रहा वो गंगा में पनपे पहले शहर का रहा। हड़प्पा सभ्यता की खोज, भवन निर्माण, कला, व्यापार, आधुनिकता, प्राचीन सभ्यता, संज्ञा दी। पहले चीन को और अफगानिस्तान दोनों को संज्ञा दी गई थी, बट अब संज्ञा हड़प्पा को भी दी गई। कल हम लोग अध्याय नंबर 1 प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, कल हम प्रश्न उत्तर करेंगे, इसको लाइक भी करना। और ये हमारा चैप्टर लैंड हुआ। कोई डाउट हो तो बताना, ठीक, कमेंट करके हमें बताना।